ब्यूटीफुल व्यूवर्स, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हमारी मॉर्निंग हो चुकी है। ये रही मेरी मोका कॉफ़ी, लास्ट था पॉट ख़त्म हो गया, अभी दूसरे से चलाना पड़ेगा। और आज है मिट्टी की छुट्टी। चने और पूरी। मिट्टी का दिल कर रहा है चने और पूरी खाने का, तो मिट्टी कह रही कि मैं पूरियाँ बनाता हूँ और चने बनाता हूँ। मैं तो कह रही थी कि मत करो, आप फिर किचन में घुस जाते, फिर मेरा टाइम नहीं आपके साथ होता। तो हमारे ये जो दो है वो उठ चुके हैं, वो बैठे हुए पहले मस्ती कर रहे थे, तो मिट्टी न्यूज़ देख रहे हैं। तो न्यूज़ देखने के बाद, कॉफ़ी पीने के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं जब मिट्टी बनाएंगी चना पूरी, छोटे छोटे ब्लिंक्स में दूँगी। तो गाइस, ये मिट्टी ने हलवा पूरी का जैसे बता रही थी दिल करा था, ये मिट्टी की पूरियाँ बन गई है। तो अगर किसी को ऑर्डर देना है तो प्लीज़ एक दिन पहले दे दिया करें। और मिट्टी की छुट्टी होती है सैटरडे को, तो आप जुम्मे को अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो मिट्टी की हेल्प कर रहे हैं मामा, और ये दोनों सास बहू की जोड़ी, क्योंकि मामा कहते हैं ए मेरा दमाद, ए मेरा माँ, क्या बोलते हो आप पंजाबी में? हाँ, तो ये मामा की जवाई नहीं, ये मामा की नूह है। तो मामा आप क्या उबाल रहे हो उस साइड पे? अच्छा, दाल। तो ये मिट्टी की पूरियाँ हो चुकी, चने बन चुके हैं, और मैं और आलिया खाएंगे। तो या हमारा पाबलो गटर वाला कुत्ता है, पाबली हमारा संडा वाला कुत्ता है। और वो देखो हमारा खुजली वाला कुत्ता बैठा हुआ है। ये थके हुए हैं, अभी तक इनकी थकावट नहीं उतरी। पाबली मामा आओ यू, मुझे आई लव यू बोलता है, बड़ा प्यारा लगता है जब बोलता है मुझे आओ 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 यू। वुफरी वुफर आई लव यू वूफी मामा। इसकी तो एक्टिंग नहीं ख़त्म होती, ये तो अजीब ही देवदास है। गाइस, अभी हम लोगों ने नाश्ता कर लिया। मिट्टी ने बहुत ही मज़े के चने पूरी बनाए थे, और अभी वूफ लोगों ने आज पता नहीं अपने अंडे क्यों नहीं खाए, वो भी ज़ाया हुए। तो अभी मैंने जो इनके स्नैक टाइम होता है, क्यूकम्बर और एप्पल्स काट के हम लोग रखते हैं, वो भी नहीं खा रहे। पता नहीं क्या मसला है इनके साथ आज। अब मगर तब तक एप्पल्स ब्लैक हो जाते हैं ना, वो सारा आयरन निकल आता है उसके अंदर से, तो शायद अभी खाएंगे ये लोग अभी। हाँ, पाब्लो तो गया, पाब्लो भाई शेर आदमी है, वो खा रहा है। गुड बॉय पाब्लो, गुड बॉय। Later. तो गाइस, कल वाला जो पर्सनल व्लॉग है वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं अभी तक सोई नहीं, क्योंकि मेरा आज है इंजेक्शन। तो मैं इंजेक्शन लगाने के बाद सोऊंगी। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30, 7:30 मेरी अपॉइंटमेंट है। मेरी थोड़ी सी आंख लगी थी, लेकिन उन्होंने जगा लिया। अब ये देखो दोनों, ये वो पाब्लो। तो चाय मैंने बनाई है अपने लिए, ज़रूरी है मेरे लिए। फिर जब मिट्टी उठेंगे, तैयार होंगे, फिर आपको साथ लेके चलेंगे। तो सबको गुड मॉर्निंग, जो सोकर उठ चुके हैं गुड मॉर्निंग, हैव अ ब्लेस्ड डे। कल का इसलिए व्लॉग नहीं आया था क्योंकि अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। मुझे मैं अपना ड्रेस दिखा दूँ। मैंने ये ड्रेस पहना है जो मैंने कल मेकअप लुक में दिया था। ये बरगंडी कलर है, इसकी जेबें भी हैं। और मैं अभी जा रही हूँ। मिट्टी को नींद आई, पर वो मेरे साथ ज़रूर जाते हैं। मैं कह भी रही हूँ उनको कि मैं फटाफट लगवा के आ जाऊँगी। ऐसे मेरे साथ जा रही कि अगर रास्ते में बेहोश हो जाऊँगी तो मिट्टी गाड़ी चला देगा। ऐसे हो सकता है कभी मिट्टी? तो मुझे कमेंट्स में, वैसे तो आप लोग बताते नहीं हैं, तो ज़रूर फिर भी बताइएगा कि मेरा ड्रेस कैसा लगा आप लोगों को, और कल का मेकअप लुक। तो मैंने कल इसलिए जो पर्सनल व्लॉग है मैंने इसलिए नहीं डाला था क्योंकि अधूरा सा ही वो था, और मेरे लिए व्लॉग तब एंड होता है जब मैं सो जाती हूँ। तो जब मैंने कहीं जाना होता है ना, तो मुझे नींद नहीं आती कि मैं गाड़ी में बैठ के आपसे बात करती हूँ। तो गाइस, मैं गाड़ी में बैठ चुकी हूँ। बेसिकली ये ड्रेस मेरे पास बहुत पहले से था, लेकिन इसका मसला क्या था कि जब बैठते थे ना तो ऐसे बटन से ऐसे नहीं, ये जो स्पेस है वो खुल जाती थी। तो मैंने अभी क्या किया है, तो मैंने जो स्पेसेस होती थी, ये देखे, मैंने वो एंड तक जो है सिलाई ऐसे कर दी ताकि नज़र ना कुछ आए। जबकि ये ड्रेस मेरा साइज़ 22 है। आप लोगों को बताया था मैं साइज़ प्लस साइज़ 28 हुआ करती थी।
और अभी अगर इस तरह का कोई ड्रेस है जैसे इसमें स्ट्रेच नहीं तो मैं साइज़ 22 लेती हूँ, अगर स्ट्रेच हो तो 18 या 20 में लेती हूँ। तो मुझे कलर बहुत पसंद था, लेकिन इस वजह से और सुस्ती भी कर रही थी कि चलो सिलाई खुद ही कर लूँ, तो मैंने नहीं पहना था। तो अभी मैं गाड़ी गर्म होने का वेट करूँ, थोड़ी सी गर्म हो जाए फिर मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल बूस्टर लगवाने के लिए, क्योंकि जो मेरी ग्रीन शील्ड थी इंजेक्शन वाली वो येलो हो चुकी है। और आपको मिट्टी मुझे लगता है मेरे चश्मे पे कोई बैठा था, ये देखो टेढ़ा हो गया। अच्छा, तो एक्चुअली बेसिकली मुझे सन ग्लासेस में लगा के रखती थी, लेकिन अभी नज़र मेरी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी, तो बगैर इसके मैं नहीं गाड़ी चला सकती, स्पेशली रात को तो बिल्कुल नहीं। तो अभी मैं जाऊंगी बूस्टर लगवाने, क्योंकि मुझे ग्रीन शील्ड चाहिए, काम शुरू होने वाला है और विदाउट ग्रीन शील्ड आपको यहाँ पे काम नहीं करने देते। इट्स लाइक सिक्योरिटी टाइप है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है स्कूल है, एजुकेशनल है, तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आपने नोट किया होगा मैंने अपने ये नाक से भी निकाल दिया है, बिकॉज आई एम नॉट अलाउड टू वेयर दिस, तो इसलिए मैंने कहा कि जब अलाउ नहीं है तो निकाल देते हैं। तो लेट्स सी। मिट्टी अभी अब मैं अपना फ़ोन अपनी मिट्टी को दूंगी। ये मैं हूँ और ये मेरी मिट्टी है, और हम लोग इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं। ये लो उधर कर दो ना ताकि लोग बंद करके खुद कर दो ना। मिट्टी इतनी नींद में है, रिकॉर्ड का बटन नहीं दबाया और समझ रहे थे कि वीडियो बन रही है। एनीवेज, तो यहाँ पे मेरी वैसे अपॉइंटमेंट है 7:30 की थी, तो अभी हमारे पास 7:15 हो रहे हैं और ये घर के एकदम करीब है। वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आपने बूस्टर के लिए कहाँ जाना है, तो वरना तो जब मेरी पहली वैक्सीन लगी थी फाइजर, वो हम लोग यहाँ एक सितरा में है मॉल, उधर लगा रहे थे, तो इंतज़ामिया काफ़ी अच्छा था। मिट्टी को क्योंकि मिट्टी ने साइनोफार्म लिया था, तो मिट्टी को यहाँ नज़दीक पे ही लगा था। तो लेकिन बूस्टर्स के लिए वो आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आपने जहाँ पे भी जाके लगाना। मुझे ये नज़दीक पड़ा, मैंने वो चूज़ की। उन्होंने टाइमिंग पूछी, मैंने कहा सुबह सुबह ही बंदा फारिग हो जाए तो अच्छा है। 7:30 मैंने टाइम दिया, तो अब मैं वहाँ जा रही हूँ। ये हमारे भाई हैं जो सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं। आज बादल काफ़ी आ रहे हैं बहरीन में, उसका मौसम काफ़ी बदल चुका है। और मेरी मिट्टी को इतनी नीनी आली है, आज मेरी मिट्टी की इवनिंग है, और आज मेरी तबीयत भी ख़राब होने और मेरी मिट्टी ही मेरे पास नहीं होगी, क्योंकि जब मैं बीमार होती हूँ और जो लोग मुझसे वाकिफ़ है वो सब जानते हैं कि मैं एकदम एक छोटा बच्चा बन जाती हूँ। मुझे बात बात पे रोना आता है और लाइक ना मेरा कुछ खाने को दिल करता है, और आई डोंट लाइक पीपल अराउंड मी। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, आई जस्ट वांटेड माय डैड ऑल द टाइम। मुझे बस पापा चाहिए होते थे और कोई नहीं चाहिए होता था। इवन मिडिल ऑफ द नाइट भी मैं उठ के पापा लोगों के रूम में जाके पापा के पास लेट जाती थी। फिर जब शादी हुई तो मिट्टी ने मेरा इस तरह से ख्याल रखा जैसे पापा मेरा रखा करते थे। तो आज मैं वही सोच रही हूँ कि वैक्सीन लगेगी, मेरी तबीयत ख़राब होगी तो मिट्टी भी नहीं होंगे, और पापा को मैं कैसे तंग करूँगी अभी। और सो प्लीज़ आप दुआओं में रखें कि मेरी तबीयत ना ही ख़राब हो तो बेहतर है। तो मिट्टी आप क्या बोलना चाहेंगे इस सिचुएशन में? नहीं होती, थोड़ी बहुत होगी तो पैराडोल खाओ, सो जाओ बस। लेकिन पैनाडोल अगर आप लोग रिसर्च की है तो उसके अंदर आप पैनाडोल टाइलेनॉल नहीं खा सकते। तो और मेरा है भी फाइजर, और फाइजर लगाने वाले सब जानते काफ़ी हार्ड है, बट इट इज़ द मोस्ट रिकमेंडेड वन आफ्टर साइनोफार्म। अभी एट द मोमेंट साइनोफार्म, फाइजर और एस्ट्राजेनेका नहीं, जॉनसन एंड जॉनसन भी नहीं, एक और है मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी यानी अच्छी जा रही है सो फार। लेकिन साइनोफार्म के बारे में काफ़ी हम लोगों ने रूमर्स भी सुने थे जी, है ना मिट्टी, कि पानी है दिस एंड दैट, मगर आई डोंट नो, मुझे तो लगता है सब एक ही वैक्सीन लगा रहे हैं, बस वो स्टिकर चेंज कर देते हैं मेरे ख्याल से, पर खुदा बेहतर जानता है। तो प्लीज़ अपने आप को वैक्सीन लगाएं। मैं समझती हूँ बहुत से लोगों ने रूमर्स निकाले थे कि इनफर्टिलिटी हो जाती है, ये है वो है। तो जब मैं अंदर लाइक आप सबको मालूम है, मैंने 5 अपनी अपॉइंटमेंट जो थी ना फाइजर की फ़र्स्ट डोज की, मैंने 5 मिस की थी इसी चक्कर में कि लगाऊं कि ना लगाऊं। तो जहाँ पे मैं काम करती थी डॉक्टर ने मुझे कहा कि देख, मैं तुझे रिकमेंड करी फाइजर, तू मेरी बहनों की तरह, तो अगर ऐसी वैसी कोई बात होती तो मैं कभी तुझे रिकमेंड ना करती। उसने अपनी बच्चियों को भी लगवाया था, क्योंकि यहाँ पे अभी 15 साल के बच्चे तक लगा रहे हैं ना, 15 साल के बच्चे तक लगा रहे हैं, 3 साल से लेके 15 साल तक के।
तो कह रही है कि मेरी तो बेटी है, मैंने तो उनको भी लगवाया है। तो कह रही कि चलो अगर तू कह रही है कि इनफर्टिलिटी हो जाएगी, ये है वो है, तो तू ये सोच कि अगर तुझे कोरोना हो जाएगा तो फिर भी तो तुझे ये प्रॉब्लम वो तो डन ये है। देखो ना, ये आ रहा है स्ट्रेस से बच्चों के भी है कि बच्चों बच्चे के, भी लगा हाँ। रहे हैं। वो देखो बूस्टर शॉट और बच्चों का भी है। हाँ, तो इसलिए जो आपकी गवर्नमेंट आपके लिए कर रही है, मैं कहती पूरे मुल्क, इवन पाकिस्तान तक की गवर्नमेंट ने इतना ख्याल रखा है इस चीज का, वैक्सीन लगा ये रहे अरबी में लिखा हुआ है पर ये अल-तताइम, 11 से 13 साल अरबी में लिखा हुआ है अल-तताइम। तताइम का मतलब है इंजेक्शन अरबिक में। हाँ, तो छोटे बच्चों का भी है ना, 11 से 13 साल हाँ, की एज का। तो अल-इंतज़ाम, पता नहीं उसका, मुझे इतनी ख़ास अरबिक आती नहीं, मगर गुजारे लायक आती पढ़नी लिखनी, क्योंकि आप लोगों को मालूम है अरबिक की जो डायलेक्ट है वो सेम उर्दू की तरह है। तो तताइम मतलब वैक्सीन इंजेक्शन उसको बोलते हैं। तो लगानी चाहिए, क्योंकि देखिए फिर आप, चलो आप नहीं लगा रहे, खुदा न खास्ता आपके घर में कोई बुजुर्ग है, कोई टर्मिनल बीमारी से गुजर रहा है, या कोई छोटा बच्चा है, आप उसके लिए खतरे का बायस बन सकते हैं। तो बी रिस्पॉन्सिबल एंड गेट वैक्सीनेटेड। तो हमारे घर में सब वैक्सीनेटेड है ना मिठी। सबसे पहले कहते मोनिका लोगों ने लगाया था, उन्होंने रशियन स्पुतनिक लगवाया था, मोनिका और रीमा ने। पापा, मामा और मैं, हम लोगों ने फाइजर, और मिठी साइनोफार्म। तो मोनिका चाह रही कि वो आलिया को भी लगवाए, बट मैं और रीमा भी उस हक में नहीं है। 11 से 13 साल। हाँ, हमने कहा कि नहीं, शी इज़ टू स्मॉल, अभी तक वो ठीक ठाक, हम सब वैक्सीनेटेड हैं। तो खुदा, मैं तो कहती हूँ दुनिया के सब बच्चों को और सब बुज़ुर्गों को, और बल्कि सबको खुदा अपने हाथ में रखे, अपनी हिफाजत में रखे, और इस वबा से बचा के रखे। और अब तक अगर हम बच्चे भी हैं ना, तो ये हमारी खुदा की मोहब्बत है। मिठी, आपको क्या टेक लोगे इस पे? ऐसा ही है ना, वरना देखिए बाइबल में भी लिखा है कि कोई वबा तेरे खैमा के नज़दीक ना आएगी। जबकि मैं इतनी रिलीजियस बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं एकदम क्लियर रहती हूँ, मैं बिल्कुल रिलीजियस नहीं हूँ। हाँ, चलते फिरते उठते बैठते मैं उससे दुआ ज़रूर करती हूँ। तो लेकिन देख लो कितना रहीम है कि हम लोग को बचा के रखे। तो बहुत बहुत शुक्र करे अपने खुदा का, अपने अल्लाह का, अपने भगवान का, जिन्होंने आप लोग की हिफाजत की और आप लोग अब तक ठीक ठाक हो। तो हम लोग खुशकिस्मत है एक्चुअली। बस अभी करीब करीब पहुंच रहे हैं। मिट्टी बादल कितने प्यारे आ रहे हैं, देखो। आपको काम पे छोड़ दूं? शाम में चलो अब बंद कर दो ना, ताकि वहाँ पे जब जाएंगे ना क्लिनिक वो है। तो गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ, तो मिट्टी को वेट करना पड़ेगा। और जैसे मैंने सोचा था कि रश नहीं होगा, बिल्कुल गलत निकला, बहुत रश है। देखिए भरी पड़ी हुई है पार्किंग। अब ये सामने वो क्लिनिक है, मैं जा रही हूँ, पता नहीं अंदर अलाउ है कि नहीं, देखते हैं अंदर जाके। ठीक है मिट्टी, एसी ऑन रखना, ओके। 1 hour वैक्सीन मुझे लग चुकी है, बहुत शदीद दर्द हुआ था मुझे। द थिंग इज़ मैंने थोड़ा सा ड्रामा भी अंदर किया था। तो लाइक देवर लाइक 2 नर्सेस और एक मेल नर्स था, उन्होंने मुझे पकड़ के लगाया, बट आई डिडंट। मैं रोई नहीं लाऊंगा, नहीं लाऊंगा। मैंने मिट्टी को कहा था मैं नहीं लाऊंगा, भर ले। तो गाइस अभी मैं गाड़ी में बैठ चुकी हूँ, दर्द मेरे बाजू में हो रहा है अभी। तो आई जस्ट मेक श्योर मैं घर जाके अपना रूम सेट वेट करूँ, ताकि अगर मुझे बुखार भी होगा तो, क्योंकि मुझे बहुत खिंच चढ़ती है अगर बीमार बंदा हो तो, कमरा भी गंदा हो या घर गंदा हो। सो आई मेक श्योर कि मेरा रूम एकदम नीट हो, कैंडल्स हो मुझे काम करने के लिए। और मिट्टी मेरे साथ है बेचारे, वो भी ख्वार होते हैं मेरे साथ। सही वादा किया था वैसे निकाह के वक्त आपने, है मिट्टी? निभा रहे हो अभी तक? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। चले मिलते हैं घर जाके। 3 hours later. तो गाइस अपडेट, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे बाजू में शदीद दर्द है, लेकिन मुझे बुखार हुआ था, लेकिन मैंने पैनाडोल खाई थी। लेकिन डॉक्टर्स ने ये कहा था कि अगर बुखार हुआ तो आप पैनाडोल खा सकते हो, एक पैनाडोल। तो एक पैनाडोल तो मुझ पर कभी असर किया नहीं, मगर थैंक गॉड बुखार अभी मुझे नहीं है। लेकिन अजीब थकावट है, और इंजेक्शन जहाँ पे लगा है बाजू के एरिया पे वो पूरा सख्त हो चुका है। और लाइक मैं सिर्फ अपना अपर आर्म मैं नहीं हिला पा रही, बट लाइक इस तरह से मैं हिला पा, बट ऐसा ऊपर नहीं किया जाता इतना।
तो मैं मेरे साथ पाब्लो मुसलसल है, वो बाहर भी नहीं जा रहा, वो मेरे पास ही बैठा हुआ है। मैं पता नहीं क्यों, उसको पता है शायद आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो मैं अभी नहाऊंगी, और क्योंकि और नहाना चाहिए कि नहीं नहाना चाहिए, लेकिन मुझे बहुत खिंच जा रही, क्योंकि जब मैं सो रही थी मुझे काफ़ी पसीना आया था। तो मैंने फिर उठ के क्या नाम है बॉडी वॉश किया था और ये वाली चेंज की थी। तो लेकिन मुझे भी है कि मैं नहाऊं तो शायद मैं थोड़ा फ्रेश फील करूं, तो मैं नहा के मिलती हूँ। Mama, you said Tita Mom. थैंक यू हाँ? आलू। तो ये मैं नहाया था, Tita मैं नहा Mama. कर आई फील अ get बिट बेटर, नॉट टू here, मच। darling. आलू अब हम Kitty टॉकिंग ना। darling. तो मैंने चाय बनवाई है, तो आई ड्रिंक चाय। और ना ऐसे गनूदगी सी मुझे हो रही है, ऐसी अजीब गनूदगी। और आपको मालूम है, नहाने के बाद तो वैसे ही बंदा इतना रिलैक्स हो जाता है, तो कितनी वो नींद टाइप सी आती है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं सो जाऊँ या मैं चाय पी के फिर सोऊँ। तो आई थिंक सो अब तो व्लॉग का एंड आज इधर ही करती हूँ, बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी ने वैसे ही बहुत लेट आना है, उनकी इवनिंग शिफ्ट है। और यही था, ये 2 दिन का व्लॉग मैं एक साथ डाल रही हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर माई न्यू सब्सक्राइबर। और अगर आप पहली बार मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लोग यूजुअली मेकअप लुक्स लेकर आते, ब्यूटी टिप्स होती है, हमारी पर्सनल व्लॉग्स होते हैं, हमारे पेट्स के बारे में होता है। And thank you so much. Good night. Ali, say good night to everyone. Good night.